सामने पहुंचना है किसी सेक्टर वाला। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। अभी हम हैं शोरगुल टाइम्स। अभी हम हैं सांसद विजय बघेल जी के पास और विजय बघेल जी को भाजपा ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बताया है। पाटन एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निर्वाचन क्षेत्र है। भूपेश बघेल पाटन से ही चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का दायित्व तो सौंपा गया है। तब से लेकर लगातार पौने 5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव निकट आते ही हलचल शुरू हो गई है। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने पूरे प्रदेश भर के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उसमें सांसद बघेल जी को पाटन का उम्मीदवार बनाया गया है। आज हम चुनावी चर्चा को लेकर बघेल जी से बात करेंगे कि पाटन में आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ किस तरह का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, कैसे रहेगी रणनीति, और तमाम मुद्दे को लेकर हम बात करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो बघेल जी, आपको शोरगुल टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं कि पाटन में चुनाव को लेकर फिलहाल क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद शोरगुल परिवार को। और मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रदेश के नेताओं का, शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ साथ अपने पाटन क्षेत्र के बहुत ही प्रिय जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आभार व्यक्त कर भी रहा हूँ बड़ी विनम्रता से कि उनके ही आशीर्वाद से, उनकी कृपा से ये बहुत बड़ा दायित्व मुझे मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये पाटन क्षेत्र के जन जन की है, जनता की है, जो आज पीड़ित है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, अपने आप को कोस रही है कि किस जैसे व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना दिए, जिन्होंने पाटन क्षेत्र को कलंकित कर दिया। और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, फिर भी अडिग रहकर पूरी हिम्मत के साथ उनका विरोध किया है। भले ही अनेक लोगों ने जेल काटा बेकसूर होकर भी, लेकिन फिर भी आज दृढ़ता सा थे वो इस मुख्यमंत्री के खिलाफ लगे हैं। उनकी हिम्मत और ताकत के बदौलत ये टिकट मिली है और ये दायित्व मिला है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को, हम चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। और ये लड़ाई अब मुख्यमंत्री और पाटन की जनता की है, कमल छाप की है। मैं तो एक प्रतीक हूँ, एक प्रतीक के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। नहीं, पाटन क्षेत्र में लगातार मुख्यमंत्री का दौरा होता रहा है। इस पौने 5 साल में करोड़ों रुपए का विकास कार्य हुआ है। आप भी इस बात को संभवतः स्वीकारेंगे कि पाटन क्षेत्र में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस की स्थिति में बेहतर लोग मान के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप चुनाव का वो किस रूप में संभालेंगे? चुनाव मैं नहीं संभालूंगा, चुनाव वहाँ की जनता संभालेगी। चुनाव वहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन भारतीय जनता पार्टी के संभालेंगे। पिछले बीत चुका है दिनों, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैं तो सभी और अन्य विधानसभा में घूम रहा था। सभी 8 विधानसभा में 9 विधानसभा आते हैं हमारे दुर्ग लोकसभा में। पाटन की जिम्मेदारी सीधे सीधे वहाँ की जनता ने, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने ले ली थी। वही स्थिति आज भी रहेगी। ये स्थिति ही 23,000 की लीड दी थी लोकसभा चुनाव में। सभी लोग विधानसभा जीते थे और यहाँ भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सबसे कम लीड अगर कहीं रही है 23,000 की लीड यहाँ रही है। और वो वाकया फिर से दोहराया जाएगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहूँगा। रही बात विकास की, विकास हुए हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं,
लेकिन एक तरफ जितना विकास नहीं हो उससे ज़्यादा विनाश भी हुआ है। हमारी संस्कृति जगह जगह शराब बिक रहे हैं, 24 घंटा शराब, जहाँ पाओ शराब मिलेगा। एक एक गांव में 25-30, 50-50 कोचियाँ घूम रहे हैं, जिनके घर में शराब 2 बजे रात को चाहिए तो 2 बजे रात को शराब मिलेगा, 4 बजे चाहिए तो 4 बजे सुबह मिलेगा। वहाँ सट्टा और लोगों को डराना धमकाना, गुंडागर्दी करना। मुख्यमंत्री के इस तरह के जो कार्य हैं उससे अगर कोई विरोध की बात कहीं आ जाए, पान ठेले में, कहीं चौक चौराहों में, तो दूसरे दिन पुलिस पहुंच जाती है उसके घर में, 51 धारा लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। इस तरह के वाकया चल रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे जो हत्या, बलात्कार, मैं लोकसभा में बताया रिकॉर्ड के अनुसार, वो तो रिकॉर्डेड है, लेकिन जो लोग थाने तक पहुँच नहीं पाते डर के मारे, भय के मारे, वो लोगों की गिनती शुरू हुआ है तो वो सैकड़ों में पहुँच जाएगी। ऐसी स्थिति पाटन में है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लोग अशांत हो गए हैं, लोग डर और भय और दहशत में रहे हैं। हम मुकाबले के साथ उसके साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये प्रमाण आज पाटन क्षेत्र की जनता को आप सब पूछ सकते हैं। गाँव में मुख्य मुद्दा क्या होगा? जो मैं बताया, विनाश की खोरी, सट्टा, जुआ, बलात्कार, हत्या, डकैती, क्या क्या नहीं हुई। अमलेश्वर में तो थाने के नजदीक 300 मीटर दूरी में हत्या हो गई एक दुकानदार की। उस दिन ये भ्रमण में थे पाटन क्षेत्र में, सारी की सारी पुलिस इनकी रक्षा में लगी थी। पाटन में ज़्यादा आना भी घातक हुआ है, आना चाहिए, उनका क्षेत्र है, क्यों नहीं आएगा, आएगा, लेकिन थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था को भी लोगों के लिए छूट तो दे। भी तो लोग रहे, पूरा थाना खाली करके आप अपनी सुरक्षा करवाओगे। भेंट मुलाकात कर रहे हैं और भेंट मुलाकात में दादागिरी, पुलिस के बीच में जैसे पहरादारी लग रहा है, जो नक्सली लोग घेरे रहते हैं, ऐसे पुलिस के साये में आप किस जनता से भेंट मुलाकात कर रहे हैं? कि भेंट मुलाकात हो गई, उनको डरा के, धमका के और सिखा पढ़ा के आप भेंट मुलाकात कर रहे हैं। और जो लोग निश्चिंत हो के सच्चाई को बोल दे, उनकी माइक छीन ली जाती है, उनको आप पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कैमरा इधर से उधर हो जाता है। तो ये स्थिति बनावटीपना है, उसको लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे शासन को, ऐसी पार्टी को अब केवल उनको पटकना है। ये निर्णय जनता यहाँ की ले चुकी है और पाटन क्षेत्र की जनता भी ले चुकी है। तो मतलब ये कि छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव में जीत की शुरुआत अपन पाटन से होगी, ये कह सकते हैं? हम लोग सभी जगह जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब जहाँ तक का एक नंबर तो वही है ना, मुख्यमंत्री को एक नंबर माने। तो अगर मुख्यमंत्री को एक नंबर मान रहे हैं आप, उसका लोग इतना महिमा मंडित उसके लोग कर रहे हैं, उसके स्वयं के कांग्रेसी लोग, तो ठीक है, एक नंबर मानते हैं और एक नंबर से शुरुआत होगी। वही कह रहा था। दूसरा सांसद मैं ये जानना चाह रहा था बघेल जी कि आप वर्तमान में सांसद हैं, इससे पहले 2008 के चुनाव में भी आपका मुकाबला भूपेश बघेल के साथ ही हुआ था, उसमें आपने उनको हराया था, है ना। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में आपको टिकट मिली, आप चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। अभी फिर विधानसभा में टिकट देने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कद को घटाने के लिए भाजपा ने इस तरह की कोई बात करी है? नहीं 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 नहीं, ये आप गलत है और पार्टी ने मुझे हमेशा सम्मान दिया है। मैं तो ऋणी हूँ पार्टी का, मेरी माँ है वो, और माँ कभी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करती। जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होता है, मिलना नहीं मिलना ये तो किस्मत की बात है, लेकिन जो मान सम्मान, जो माया, प्रेम, दुलार इस पार्टी से मुझे मिला है, मेरी माँ के समान पार्टी से, वो मैं कभी भूल नहीं सकता, इस ऋण को कभी चुका नहीं सकता। इसका झंडा हमेशा ऊंचा रहे, कमल छाप हमारा खिलता रहे, वही हमारा कर्तव्य है। 18 में टिकट नहीं मिली, मेरा कहीं ऐसा वक्तव्य सुने क्या? मेरे चेहरे से कहीं झलक नहीं रहा था। आज जो बातें हैं वही बातें मैं उस दिन भी कर रहा था, लेकिन 2019 आया और ईश्वर की मर्जी हुई, उसी माँ का आशीर्वाद मिला और उसको, उस विश्वास को हम लोग बना के रखे। दुर्ग लोकसभा की जनता के प्रेम और स्नेह के बदौलत, दुर्ग लोकसभा के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आज भी वही स्थिति है। और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना, एक मुख्यमंत्री के साथ पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है। छोटा से नहीं, दिल में जिसका जगह है उससे बड़ा पद
और उससे बड़ी संपत्ति, उससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं है। दिल से सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, जो सम्मान मुझे इस पार्टी ने और पार्टी के लाखों लाख भाइयों बहनों युवा साथियों ने मुझे दी है। बघेल जी, चुनाव प्रचार की शुरुआत आप कब से करने वाले हैं पाटन क्षेत्र में? शुरुआत तो टिकट डिक्लेयर हुआ उसी दिन से जनता करना शुरू कर दी है। जिस तरह लोकसभा में आया था। आपका नहीं, आपका एक प्रोग्राम चार्ट जैसे खास करके बनता है, तो ऐसा प्रोग्राम चार्ट कब तक तैयार हो जाएगा ताकि लोगों को ये पता चले कि अब चुनाव प्रचार आपका शुरू हो गया है डोर टू डोर जैसे? नहीं, देखिए वो तो पार्टी से हमारे और चुनाव संचालक आएंगे, निश्चित करेगी, उसके अनुसार हम लोग उनके दिशा निर्देश में आगे जो भी चुनाव प्रचार के जो कार्य हो करेंगे। बाकी सामान्य रूप से मैं तो एक विजय बघेल के रूप में हमेशा पाटन क्षेत्र जाता रहा हूँ और हफ्ते में कम से कम 2 बार मेरा जाना होता ही है। पूरे दुर्ग लोकसभा में मेरा घूमना होता है, रोजमर्रा दिनचर्या है। उसी रूप में मैं अभी आते जाते रहूँगा। और चूँकि अब मेरे को बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना है, हमारे पाटन में जो महामाया मैया है, हनुमान जी महाराज है, भोलेनाथ है, शीतला मैया है, चंडी मैया है, उन सब के दर्शन भी करूंगा, जाऊंगा। और आज मेरा वो प्रोग्राम बना है, मैं वहाँ जाऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। और उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हुआ है, उनकी कृपा ही सबसे बड़ी है। क्योंकि मैं जिस दिन ये टिकट डिक्लेयर हुआ, मैं रतनपुर में था घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी के लिए। और जब महामाया मैया के दर्शन किए हम, माँ के सामने बैठ के मैं बस ये कह रहा था, छत्तीसगढ़ को उबार दीजिए माँ, छत्तीसगढ़ के वो अच्छे दिन ला दीजिए माँ। छत्तीसगढ़ वासी बहुत त्रस्त है और उससे उनको मुक्ति चाहिए माँ, ये ताकत हिम्मत दीजिए। और जैसे ही मैं वहाँ से निकला, वो कमेटी वाले जो ट्रस्ट कमेटी हैं वो लोग पानी भी नहीं ला पाए थे और मुझे ये खबर मिली, छोटे भाई मेरे संजय भाई ने खबर किया, भैया ये सत्य है क्या, ये लिस्ट जारी हुआ है? तब मैंने देखा कि हाँ ये लिस्ट जारी हुआ है। फिर लोगों के फ़ोन आने लगे, बधाइयाँ देने लगे, सब ने अपना अपना मोबाइल खोला जो वहाँ जिम्मेदार लोग थे, और तब मुझे ये आशीर्वाद मिला है। तो वाकई उसकी कृपा है और मेरे पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद है। इसमें कोई दो मत नहीं है बघेल जी कि सेंट्रल के नेताओं ने आपको काफ़ी महत्व दिया है। इससे पहले चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक के रूप में आपको जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन खास करके टिकट की जहां तक बात करें तो 21 सीट की घोषणा सीधे केंद्र लेवल पे हुई है। इसका हम क्या मतलब निकालें कि प्रदेश के जो आपके नेताओं हों उनके ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं, उनसे राय मशविरा लेके किए हैं और हमारे पार्टी की परिपाटी है, भरोसा ना भरोसा की बात ही नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी और सभी प्रमुख नेता, हमारे संगठन मंत्री जी, यहाँ के प्रभारी नितिन नवीन जी, अजय जामवाल जी, सब गए थे। सबके साथ चर्चा हुई। जो हमारे प्रभारी है माननीय माथुर जी, सह प्रभारी माननीय मनसुख मांडविया जी, डॉक्टर साहब, वो सब थे। सबके साथ चर्चा हुई है, सबसे विचार विमर्श हुई है। और पार्टी अलग से ये पहला प्रदेश नहीं है, जितने भी अभी चुनाव हुए प्रदेश है और एक परिपाटी के अनुसार हमारी भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसके अनुसार ये निर्णय हुआ है। कहीं कोई किसी को अनदेखा नहीं किया गया है, सबको सम्मान देते हुए ये निर्णय हुआ है। बघेल जी, पिछले 15 साल तक भाजपा की शासन रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भाजपा की बहुत शर्मनाक हार हुई थी। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि 15 साल राज करने के बाद भी भाजपा की हार होना और अभी नए सिरे से 5 साल कांग्रेस का सरकार रहते हुए अब चुनाव, दोनों चुनाव में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, बीती ताई बिथार दे, अब अगला चुनाव है, उसी की बात करें। उसमें निश्चित रूप से अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए हम जीत हासिल करेंगे और पूरे दमदारी से करेंगे, पूरे सत्यता के आधार पे करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक अंतिम सवाल, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश सरकार अपन जो कहते हैं, एकमात्र आप भाजपा के नेता हैं और भी तमाम भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ में हैं, लेकिन जितना आपने गरियाया है अभी तक उतना भाजपा के किसी नेताओं ने साहस नहीं जुटाया। तो आपका कोई जातिवाद तो है क्या इससे? नहीं, मेरे चाचा है वो। हाँ। मेरे काका है, लेकिन सबको ठगा है।
इसलिए मुझे उसका विरोध है। और शुरुआती दिनों को याद करो तो बहुत कुछ किया उनके लिए हमने। मैं व्यक्तिगत किया, हमारे सभी साथियों ने मिलकर किया, और वो दिन भी याद आते हैं। और दुख होता है कि इस जैसे व्यक्ति को हमने इतना सहयोग किया सबने मिलकर, तो पाप हमने किया है और उस पाप को हम ही धोएंगे। फिर सिर्फ यही बात है। चलिए, नमस्कार। आप अभी सुन रहे थे, देख रहे थे सांसद विजय बघेल जी को, जो आने वाले चुनाव में पाटन विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के उम्मीदवार हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं विशेष तौर पे सांसद बघेल जी को अपने मिशन में कामयाब हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, जय राम, जय श्री राम।